Hello everyone, Jai Swaminarayan. Myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, and today we are discuss on Unit 2 of Transportation Engineering subject, which name is Highway Geometric Design. So, हाईवे ज्योमेट्री डिज़ाइन के लेक्चर नंबर 9 में आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के टॉपिक डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन एंड अटेनमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन. So let's discuss about design of horizontal alignment. तो फ्रेंड इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 में हमने ऑलरेडी देखा कि सुपर एलिवेशन क्या है, एनालिसिस ऑफ सुपर एलिवेशन क्या है. उसके साथ साथ हमने कुछ कैलकुलेशन भी किया और कुछ इक्वेशन भी देखे सुपर एलिवेशन के. और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल कर्व्स क्या है और इफेक्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व्स हमने देखा. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन की और अटेनमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन की. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सुपर एलिवेशन के कुछ इक्वेशन फाइंड किए थे. उस इक्वेशन में हमने देखा कि बेसिक सुपर एलिवेशन का इक्वेशन है E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर. उसके अलावा हमने देखा कि सुपर एलिवेशन में जो इफेक्ट है एनालिसिस के दौरान हमने देखा कि सुपर एलिवेशन के एक या दो इक्वेशन है, उसके साथ साथ हम हॉरिजॉन्टल कर्व्स है उसकी रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं. सुपर एलिवेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एज पर टेरेन के जिस हिसाब से टेरेन का क्लासिफिकेशन है और इंडियन रोड क्लासिफिकेशन, इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से जो भी मैक्सिमम सुपर एलिवेशन और मिनिमम सुपर एलिवेशन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन की. चलो सुपर एलिवेशन तो हमने समझ लिया, बट प्रैक्टिकली जब हम कोई भी हाईवे पे या तो कोई भी हाईवे पर हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे सुपर एलिवेशन हम डिज़ाइन करते हैं, सुपर एलिवेशन बनाते हैं, तो उसकी डिज़ाइन में हमको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा. क्योंकि अगर हम वहाँ पे जिस हिसाब से परसेंटेज में हम सुपर एलिवेशन देने वाले हैं उसके साथ साथ उसकी डिज़ाइन स्पीड भी हमको देखनी पड़ेगी. तो मैं सुपर एलिवेशन की डिज़ाइन किस हिसाब से देता हूँ तो वो बेसिकली 3 स्टेप में होगी. स्टेप 1 हमारा रहेगा कि द सुपर एलिवेशन फॉर 75% ऑफ द डिज़ाइन स्पीड इज कैलकुलेट नेगलेक्टिंग द फ्रिक्शन. सो बेसिकली जितने भी डिज़ाइन स्पीड पे हम वर्क कर रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का हाईवे है. ठीक है, नेशनल हाईवे या तो एक्सप्रेस वे है तो वहाँ पे एवरेज स्पीड जिस हिसाब से 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 75 किलोमीटर होती है, इस हिसाब से हम डिज़ाइन कर सकते हैं. सो स्टेप 1 सुपर एलिवेशन में हम देखेंगे कि 75% ऑफ द डिज़ाइन स्पीड हम रखें. ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा सुपर एलिवेशन का इक्वेशन क्या रहेगा कि उसके हिसाब से हमारा जो सुपर एलिवेशन का इक्वेशन आएगा E इज इक्वल टू 0.75 वी होल स्क्वायर अपॉन 127 आर. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि अगर मैं सुपर एलिवेशन को मैं अपनी डिज़ाइन स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं सिंपल इक्वेशन ले रहा हूँ. बट मैं कैपिटल वी जैसे कि किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेशन करूँगा तो मैं अपने इक्वेशन में 127 को ऐड करूँगा. ठीक है, तो वो एक सिंपल कैलकुलेशन से हमको वैल्यू मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे हम जो 0.75% के लिए 0.75 हम वैल्यू रख देंगे. ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको एक नया इक्वेशन मिलेगा जो स्टेप 1 सुपर एलिवेशन जो है 75% डिज़ाइन के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं. और ये इक्वेशन के साथ हम 75% डिज़ाइन स्पीड के हिसाब से हम सुपर एलिवेशन डिज़ाइन कर सकते हैं या तो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वो इक्वेशन रहेगा हमारा E इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 225 इंटू आर. सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ E is less than 7% or 0.07 the value so obtained is provided. If the value of E as the step 1 exceeds 0.0%, then the provide maximum super elevation equal to the 0.07 and proceed with the step 3 and 4. पहला स्टेप रहेगा हमारा E फाइंड करने का. तो हम बेसिकली जो हमारी डिज़ाइन स्पीड है उसके हिसाब से हम E की वैल्यू फाइंड करेंगे. दूसरे स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे अगर E की वैल्यू लेस देन 7% है या तो 0.07% है, ठीक है, उसके कम है, तो हम वहाँ पे
जो प्रोवाइड करेंगे ई की वैल्यू, वो स्टेप 1 के हिसाब से 0.07 कैन प्रोवाइड मैक्सिमम सुपर एलिवेशन को हम ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेट करने में मेरी वैल्यू 0.4 है या 0.3 है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर मैं डिज़ाइन करने जाऊँगा तो मैं वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 0.07 को कंसीडर करूँगा। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे ये चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी स्टेप 3 के बारे में बात करते हैं। उसके बाद स्टेप 3 कैलकुलेशन क्या है कि चेक द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, कि जो भी कोएफिशिएंट है, जो हमारा फ्रिक्शन जहाँ पे हो रहा है व्हील में और पेमेंट सरफेस पे, उसका कोएफिशिएंट हमको एज पर आईआरसी पता है, ठीक है। तो चेक द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द डेवलप फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई इक्वल टू 0.07 एट द फुल वैल्यू ऑफ द डिजाइन स्पीड। सो कोई भी डिजाइन स्पीड की फुल वैल्यू के लिए हमारा इक्वेशन क्या रहेगा, एफ इज इक्वल टू, अगर हमको वहाँ से को एफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। हमको ऑलरेडी ई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, बट मुझे कोएफिशिएंट नहीं पता, वहाँ पे फ्रिक्शन किस हिसाब से हो रहा है, वो कितना है वो जानना है, ठीक है। तो मैं एफ फाइंड कर सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर माइनस 0.07। बट हमको कोएफिशिएंट की यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू एज पर आईआरसी पता है कि जो वेरीज करेगी 0.15 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की 0.15। If the value of f thus calculated is less than 0.50, the super elevation of the 0.07 is safe for the design speed. If not, calculate the restricted speed as given in a step 4। यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर इस कैलकुलेशन में f की वैल्यू में 0.15 के बिलो आती है या तो लेस देन 15 आ रही है, तो ये मेरा कैलकुलेशन सही है, ठीक है। तो मैं 0.07 सुपर एलिवेशन लेके जो डिजाइन स्पीड है वो मैं सेफ स्पीड को कंक्लूड करता हूँ। मगर अगर ये कैलकुलेशन में मेरी वैल्यू 0.15 से ज़्यादा आ रही है तो उसके लिए मुझे स्टेप 4 के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो स्टेप 4 कैलकुलेशन है अलाउएबल स्पीड के लिए। तो यहाँ पे हम देखें कि जो अलाउएबल स्पीड है, ठीक है, उसको हम इंडिकेट करेंगे वी से, और यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। So the curve is calculated by considering the design of coefficient of a lateral friction and the maximum super elevation। So यहाँ पे इक्वेशन रहेगा E plus F is equal to 0.07 plus 0.15 is equal to VA square upon 127 R। तो हमारा जो सुपर एलिवेशन का इक्वेशन है E plus F is equal to V square upon G into R, ठीक है, या तो 127 into R। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू है उसको मैं अलाउएबल स्पीड कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये v अलाउएबल स्पीड फाइंड करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि e की वैल्यू है जो मैक्सिमम वैल्यू है 0.07 पुट करनी है, और f जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू मुझे 0.15 पुट करनी है, और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके va फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। If the allowable speed is calculated above is higher than the design speed, then the design is adequate and provide a super elevation E equal to the 0.07. And then if the allowable speed is less than the design speed, the speed is limited to the allowable speed via kilometer per hour, and calculate above the appropriate warning sign and speed limit regulation sign are installed to restrict and regulate the speed। यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ अलाउएबल स्पीड का, ठीक है, और अलाउएबल स्पीड की मुझे कैलकुलेशन हायर मिल रही है डिजाइन स्पीड से, तो यहाँ पे मेरा जो डिजाइन एक्विडेट है सुपर एलिवेशन के लिए उसकी वैल्यू ई की वैल्यू 0.07 रहेगी। मगर अगर मेरी अलाउएबल स्पीड कम आ रही है तो मैं उसको यहाँ पे ले सकता हूँ, कुछ इंस्टॉल कर सकता हूँ रेगुलेटरी साइन, और यहाँ पे मैं इंडिकेट कर सकता हूँ काफ़ी स्पीड लिमिट को, ठीक है। ये चीज़ें हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हमको इजीली आसान से समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक अटेनमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन जब हम ऑन फील्ड जब हम सुपर एलिवेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जब हाईवे का कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है और वहाँ पे जब पेमेंट डिजाइन का वर्क चालू है, ठीक है, तो उसके सबसे अपर लेयर से लेके सबग्रेड तक जैसे ही भी हम कंस्ट्रक्शन का स्टेज आगे बढ़ रहा है,
तब जब हॉरिजॉन्टल कर्व पे सुपर एलिवेशन देना है तब हमको बहुत ही ध्यान से ये कैलकुलेशन करना पड़ता है, और उसके बहुत जो सुपर एलिवेशन का अटेनमेंट है वो बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। अटेनमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन। सो बेसिकली अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन स्प्लिट अप इनटू द टू पार्ट। वो क्या है कि फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन ऑफ द क्राउन of the camber section, and second one is a rotation of the pavement to attain full super elevation। हम अटेनमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन दो तरह से कर सकते हैं। पहली चीज है कि जो हमारा जो ये फॉर एग्जांपल हमारा पेमेंट है, ठीक है, तो पेमेंट का जो अपर पोर्शन है, जब हमने कैम्बर के बारे में हाईवे सेक्शन में पढ़ा था, ठीक है, तो ये पूरा हमारा कैम्बर है, और कैम्बर का जो टॉप अपर पोर्शन है उसको हम क्राउन बोलते हैं। तो ये जो क्राउन है, क्राउन की साइज को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ डिफरेंट लेयर तक, पॉइंट से लेके, ठीक है। तो क्राउन को सेंटर में रख के उसको एलिमिनेट करके मैं अपना कैम्बर सेक्शन प्रिपेयर कर सकता हूँ, और उस हिसाब से हम यहाँ पे आउटर एज ज़्यादा और इनर एज कम, और उस हिसाब से हम सुपर एलिवेशन दे सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है। दूसरी मेथड है रोटेशन ऑफ द पेमेंट टू अटेन फुल सुपर एलिवेशन। दूसरी चीज़ है कि अगर हम पेमेंट का एंचर है, दोनों एंचर, वहाँ से पॉइंट से लेके पूरा पेमेंट को हम रोटेट कर सकते हैं। तो दोनों मेथड समझते हैं बारी बारी। फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन ऑफ द क्राउन ऑफ द कैम्बर सेक्शन। फर्स्ट मेथड आउटर एज रोटेट अबाउट द कॉर्नर। सिंपल चीज़ है कि पहले मेथड में कि हमारी जो आउटर एज है एक साइड की, ठीक है, जो यहाँ पे आउटर एज है, यहाँ पे ये हाईवे पेमेंट की इनर एज है और आउटर एज है। और सुपर एलिवेशन का मतलब यही है कि मेरा इनर एज है उससे ज़्यादा मेरा आउटर एज है, उसकी वो पोर्शन में मेरा राइज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेरा आउटर एज रखूँगा, तो ये आउटर एज है वो रोटेट होगी किसके सेंटर से, क्राउन के सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्राउन फिक्स है, तो पहले मैं ये पेमेंट कर दूंगा, फिर यहाँ पे मैं दूसरा कंस्ट्रक्शन का एक लेयर रखूँगा क्राउन के हिसाब से, फिर मैं एक और लेयर रखूँगा क्राउन के हिसाब से, और मैं फाइनल लेयर रखूँगा, और उस हिसाब से ये मेरा पूरा कैम्बर सेक्शन रेडी होगा। दूसरी मेथड है शिफ्टिंग ऑफ द क्राउन, ठीक है। तो क्राउन को हम शिफ्ट कर सकते हैं। क्राउन को कैसे शिफ्ट करेंगे कि पिछले मेथड में हमने देखा कि क्राउन का पॉइंट हम यहाँ पे फिक्स करते थे, और उसके हिसाब से हम अलग अलग लेयर बनाते थे। बट यहाँ पे जो आउटर एज है वहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम फिक्स कर देंगे, उसके सामने ये जो हमारा क्राउन के पॉइंट है वो शिफ्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो मैं पहला लेयर बनाऊंगा तो ये जो क्राउन है वो यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड लेयर में यहाँ पे आएगा, थर्ड लेयर में यहाँ पे आएगा, और उसके बाद ये सेक्शन में फिल करूँगा, तो ये मेरा पूरा पेमेंट है, वो कैम्बर सेक्शन है, वो कंप्लीट हो जाएगा, और इस हिसाब से मैं सुपर एलिवेशन को अटेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है अटेनमेंट की। कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो जो फर्स्ट मेथड है उसके डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मैं स्मॉल लेंथ ऑफ द रोड है, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्रॉस स्लोप इज लेस देन द कैम्बर। कि अगर मेरा लेंथ है, यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट मेथड में कि बहुत ही स्मॉल कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, या तो विलेज रोड के लिए मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि क्रॉस स्लोप है वो लेस देन होगा, कैम्बर से भी कम रहेगा हमारा क्रॉस स्लोप, तो उसकी वजह से एक बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरी चीज़ है ड्रेनेज प्रॉब्लम इन आउटर हाफ, क्योंकि यहाँ पे जब हम इस चीज़ को अटेंड करेंगे, ठीक है, तो ये जो आउटर हाफ है यहाँ पे अगर यहाँ पे मुझे कोई ड्रेनेज प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से ये यहाँ पे ये सब लेयर में मुझे कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम या तो अटेनमेंट में प्रॉब्लम होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें कि डिसएडवांटेज सेकंड मेथड के लिए कि लार्ज नेगेटिव सुपर एलिवेशन ऑन द आउटर हाफ, ठीक है, आउटर हाफ के लिए वो लार्ज नेगेटिव सुपर एलिवेशन का चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज ड्राइवर हैव द टेंडेंसी टू रन द व्हीकल अलोंग द शिफ्ट क्राउन, और यहाँ पे शिफ्टेड क्राउन के लिए ड्राइवर के पास उसके टेंडेंसी के हिसाब से उसको अपना व्हीकल मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अटेनमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन की जो फर्स्ट मेथड है, जो जिसको हम क्राउन को कंसिडर करके, हम एलिमिनेशन ऑफ द क्राउन को कंसिडर करके कर सकते हैं, उसमें फर्स्ट मेथड है और सेकंड मेथड है, दो मेथड है जिसमें हम क्राउन को शिफ्ट करेंगे और दूसरे में क्राउन से रोटेट करेंगे, ये दो मेथड है। उसके अलावा जो मेजर हमने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें जो दूसरा मेथड था वो है रोटेशन ऑफ द पेमेंट टू अटेन फुल
सुपर एलिवेशन, फुल सुपर एलिवेशन के अटेन करने के लिए। ठीक है, अटेनमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन की सेकंड मेथड के बारे में बात करें तो रोटेशन ऑफ द पेमेंट टू अटेन द फुल सुपर एलिवेशन। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसकी भी दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है रोटेशन ऑफ द अबाउट CL, डिप्रेसिंग इन द इनर एज एंड राइजिंग द आउटर एज इच हाफ एंड टोटल अमाउंट ऑफ द सुपर एलिवेशन। कि यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट से लेके हमारा जो पेमेंट है उसको हम दोनों साइड से यहाँ पे कटिंग और यहाँ पे फिलिंग करके हम पोर्शन को एलिवेशन, हम सुपर एलिवेशन को हम अटेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एडवांटेज क्या है कि अर्थवर्क हमारा बैलेंस रहेगा और वर्टिकल प्रोफाइल है वो सेंटर लाइन के हिसाब से वो अनचेंज रहेंगे। बट डिसएडवांटेज क्या रहेंगे कि ड्रेनेज प्रॉब्लम है तो डिप्रेसिंग द इनर एज बिलो द जनरल लेवल, कि यहाँ पे अगर इनर एज के डिप्रेसिंग ज़्यादा हो गया तो ड्रेनेज प्रॉब्लम का इश्यू बढ़ सकता है। दूसरी मेथड के बारे में बात करें तो सेकंड मेथड सिंपली क्या है कि रोटेशन अबाउट द इनर एज हमारा फिक्स रहेगा और एक साइड से हमारा जो राइज पोर्शन है उसको हम सेंटर एज वेल एज आउटर एज, और आउटर एज इज रेज्ड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन, कि जितना भी सुपर एलिवेशन का अमाउंट है वो टोटली एक साइड से एलिवेटेड होगा और उसको हम राइज पोर्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इनर एज है वो वहाँ पे हमारा रोटेशन पॉइंट पे रहेगा। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये इसका बेस्ट एडवांटेज क्या रहेगा कि यहाँ पे कोई भी ड्रेनेज इश्यू नहीं होने वाला है। ठीक है, और डिसएडवांटेज रहेगा कि एडिशनल अर्थ फिलिंग यहाँ पे हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एडिशनल अर्थ फिलिंग, और दूसरा कि सेंटर लाइन ऑफ द पेमेंट इज ऑल्सो राइज, कि सेंटर लाइन है जो पेमेंट की उसको भी हमको वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए राइज करना पड़ेगा। तो ये है सेकंड जो हमारा कैटेगरी है एलिमिनेशन ऑफ पेमेंट्स को लेकर हम एलिमिनेट करके कर सकते हैं अटेनमेंट। उसमें भी दो मेथड है, वो दोनों मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया। GTU एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अटेनमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ तक जो हमने सुपर एलिवेशन के बारे में या तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, और जितना भी सुपर एलिवेशन का एनालिसिस किया और जितने भी इक्वेशन देखे तो उस इक्वेशन के हिसाब से हम कुछ एग्जांपल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से हमने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल रखे हैं जो हम देख सकते हैं और उसके हिसाब से हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं सुपर एलिवेशन। जिनमें से कुछ एग्जांपल इस तरह से भी हो सकते हैं कि डिजाइन द सुपर एलिवेशन फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ द रेडियस 500 मीटर एंड स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर मेरा रेडियस r 500 मीटर दिया हुआ है, व्हीकल की स्पीड मुझे v 100 किलोमीटर पर कैपिटल में किलोमीटर पर आवर में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सुपर एलिवेशन को हॉरिजॉन्टल कर्व के लिए डिजाइन कर सकता हूँ। कैसे डिजाइन कर सकता हूँ? तो हमारा सिंपली इक्वेशन है E + F = v² अपॉन 127r। यहाँ पे r की वैल्यू है। ठीक है, कैपिटल V के लिए बात करें तो 100 पर किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हम कैपिटल V वाला इक्वेशन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और बस सब वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। फ्रिक्शन यहाँ पे अगर GTU के एग्जाम में F की वैल्यू नहीं दी गई है तो आपको कंसिडर करनी है F की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन है जो लेटरल फ्रिक्शन के लिए है, उसकी वैल्यू 0.15 कंसिडर करनी है। दूसरी चीज़ हमने ऑलरेडी आगे भी डिस्कस किया है कि हमारा जो सुपर एलिवेशन का इक्वेशन है वहाँ से अगर हमको सुपर एलिवेशन की वैल्यू पता है तो उसके हिसाब से हमारा जो रूलिंग रेडियस है हॉरिजॉन्टल कर्व्स की वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसका एक सिंपल इक्वेशन है रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व्स के लिए, द रेडियस ऑफ रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व फॉर रूलिंग डिजाइन स्पीड v मीटर पर सेकंड और कैपिटल V किलोमीटर पर आवर इज डिजाइन बाय द सिंपल इक्वेशन r रूलिंग = कैपिटल V² अपॉन 127 E + F। हमको E की वैल्यू और F की वैल्यू ऑलरेडी मिल सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अर्लियर स्पेसिफिकेशन ऑफ द RC द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम अ स्पीड वैल्यू 16 किलोमीटर पर आवर हायर देन द डिजाइन स्पीड ऑफ V + 16 किलोमीटर पर आवर। इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिए हैं सुपर एलिवेशन के लिए, उनमें से हम 1 या 2 एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो जिसके थ्रू हमको सुपर एलिवेशन का टोटली आइडिया आ सकता है और सुपर एलिवेशन का कैलकुलेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि द डिजाइन स्पीड ऑफ द हाईवे इज 18 किलोमीटर पर आवर, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ द रेडियस 200 मीटर ऑन अ सर्टेन लोकेलिटी, सेफ लिमिट ऑफ द ट्रैवर्स
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.15। ये तीन चीज़ यहाँ पे दी हुई है इक्वेशन में, एग्जांपल में, कि डिजाइन स्पीड ऑफ द हाईवे 80 किलोमीटर पर आवर के लिए डिजाइन किया हुआ एक हाईवे जहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व्स की रेडियस 200 मीटर है, ठीक है, वो सर्टेन लोकेलिटी के लिए। और यहाँ पे सेफ लिमिट की बात करें तो सेफ लिमिट और ट्रांसफर कोएफिशिएंट के लिए फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.15, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है इस एग्जाम में, दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहली चीज़ है कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस स्पीड। अगर मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, वहाँ पे सुपर हॉरिजॉन्टल कर्व्स आ रहा है, तो मैं इस स्पीड को मेंटेन करते हुए मुझे ये कर्व्स को क्रॉस करना है, ठीक है, या तो वहाँ से आगे जाना है। तो इसके लिए मुझे कितना सुपर एलिवेशन चाहिए, अगर मेरा 200 मीटर जितना रेडियस है तो। दूसरी चीज, इफ द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इज 0.07 इज नॉट टू बी एक्सीड, calculate the maximum allowable speed on the horizontal curve as it is not possible to the increase the radius। तो ये दो चीज़ें हमको फाइंड करनी है, तो इसका हम एग्जांपल को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है इस एग्जांपल का। हमें जो दो चीज़ें फाइंड करनी है, उनमें से पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि सुपर एलिवेशन कितना मुझे डिज़ाइन स्पीड, रनिंग डिज़ाइन स्पीड के लिए कितना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे 3 या 4 चीज़ें दी हुई है, उनमें से पहली चीज़ है कि जो डिज़ाइन स्पीड है वहाँ पे वो कैपिटल V इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर है। सेकंड चीज़ है कि जो रेडियस है वो 200 मीटर है और जो फ्रिक्शन है वो 0.15 मीटर है। सो 75% ऑफ द परसेंटेज ऑफ द डिज़ाइन स्पीड के लिए मैं सुपर एलिवेशन फाइंड कर रहा हूँ। तो जैसे कि हमको पता है कि सुपर एलिवेशन आज हमने जो देखा कि थियोरीज में कि हमको स्टेप टू स्टेप इक्वेशन को स्टेप वाइज हमको वर्क करना पड़ेगा डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन के लिए। तो स्टेप 1 हमारा क्या था, 75% ऑफ द डिजाइन स्पीड के लिए। तो उसके लिए सिंपल इक्वेशन है E इज इक्वल टू कैपिटल V² अपॉन 225 इंटू R, जहाँ पे हमने इक्वेशन में ही देखा था जब थियरी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर 75 है तो यहाँ पे मेरा 0.75 आ जाएगा, ठीक है। ये स्पीड मुझे किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0.75 इंटू V किलोमीटर पर आवर ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस हिसाब से कैलकुलेशन के लिए मैं ये एक इक्वेशन रखता हूँ। तो यहाँ पे मेरे कैपिटल V की वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और 225 इंटू R, और रेडियस मेरी 200 ऑलरेडी दी हुई है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो मुझे सुपर एलिवेशन मिलेगा वो मिलेगा 0.142, जो लिमिटेड है 0.07 तक। और दूसरी चीज़ कि मैं जिस डिज़ाइन स्पीड से जा रहा हूँ, 75% के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैं जिस डिज़ाइन स्पीड से जा रहा हूँ उस डिज़ाइन स्पीड के लिए से मैं वहाँ पे क्रॉस कर सकता हूँ, मतलब वो सेफ्टी है। तो मैक्सिमम अलाउबल वैल्यू ऑफ द E इज टू बी लिमिटेड टू द 0.07, यहाँ से वैल्यू एक्सीड नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, चेक फॉर द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। अब मैं फ्रिक्शन के लिए चेकिंग कर रहा हूँ, सो उसके लिए मेरा इक्वेशन बनेगा F इक्वल टू V² अपॉन 127 इंटू R माइनस 0.07, ठीक है। तो F के लिए जो मेरा सिंपल इक्वेशन है उसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा P और R की, तो जहाँ पे मैं डायरेक्टली फ्रिक्शन मिल सकता है। तो मैं ये जो फ्रिक्शन में क्रॉस वेरीफाई के लिए मैंने चेक किया है, ठीक है, तो वो जो फ्रिक्शन मिला है मुझे 0.18, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.15, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं देख सकता हूँ। तो एज द वैल्यू इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम अलाउबल सेफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ 0.15 एंड ऑल्सो एज द रेडियस कैन नॉट बी इंक्रीज, द स्पीड हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड। तो उसकी वजह से इतनी स्पीड है वो रेस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज कि ऑलरेडी जो फ्रिक्शन है वहाँ पे वो 0.15 है, जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि हमारी जो रेडियस है वो भी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो मैं जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे जा रहा हूँ उसमें मेरी डिजाइन स्पीड है, उसमें मेरी सेफ स्पीड कितनी रहेगी, अगर मैं 80 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा हूँ तो वो वहाँ पे सेफ है, बट मैं इससे ज़्यादा स्पीड पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम ये चीज़ पहली चीज़ है जो हमारा पॉइंट है जो हमने कैलकुलेट किया। दूसरा हमारा पॉइंट था कि अलाउबल स्पीड का डिटर्मिनेशन करना। तो जैसे हमने मैक्सिमम अलाउबल स्पीड वाला जो इक्वेशन देखा था, वो अलाउबल स्पीड में हमने जो इक्वेशन के थ्रू जो कैलकुलेशन किया था उसमें जो हमको फाइनल इक्वेशन मिला था वो था VA इक्वल टू √27.94 इंटू R। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है।
ये या 3 या 4 जो इक्वेशन है जो हम याद रख देंगे, ठीक है, तो हमको डायरेक्टली वो कैलकुलेट करने में इजी रहेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ई प्लस एफ इजिकल टू वी स्क्वायर इंटू जी इंटू आर से लेके हमने स्टेप वाइज कैलकुलेशन करके ये सब इक्वेशन फाइंड की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आर की वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे जो अलाउबल स्पीड मिलेगी वो 74.75 किलोमीटर पर आवर मिलेगी। इसका मतलब ये है कि मैं मैक्सिमम अलाउबल स्पीड मैंने यहाँ पे डिटरमाइन की है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ हमने फाइंड की कि पहली चीज़ हमको कि वो मेंटेन स्पीड मुझे चाहिए कि जहाँ से मैं जा सकूँ, ठीक है। हेंस द स्पीड में बी रेस्ट्रिक्टेड टू लेस देन 74 और से 70 किलोमीटर एट दिस कर्व्स। तो यहाँ पे इन कैलकुलेशन थ्रू मैं क्या समझ सकता हूँ कि मेरी जो स्पीड है वो 70 से 74 किलोमीटर तक रखता हूँ, तो ये अलाउबल और सेफ स्पीड है, ठीक है। यहाँ से मैं नहीं कम कर सकता हूँ या तो नहीं ज़्यादा स्पीड पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इस दो चीज़ों का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल में दो चीज़ फाइंड करनी थी, कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस स्पीड एंड द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन अगर मैं 0.07 ले लेता हूँ, ठीक है, और उसको लेके मुझे मैक्सिमम अलाउबल स्पीड कैलकुलेट करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड की। उसके अलावा अगर रूलिंग रेडियस फाइंड करना है तो वो भी हमको पता है कि स्पीड वैल्यू रिस्पेक्टिवली दी हुई है दो अलग अलग, तो उसका जो सिंपल इक्वेशन है उसके हिसाब से हम रूलिंग रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की वैल्यू रख के ये सिंपल इक्वेशन पुट करके हम रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व के साथ साथ रूलिंग रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं और उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मुझे रेडियस पता है और स्पीड पता है तो मेरा सिंपल इक्वेशन सुपर एलिवेशन का वहाँ से मैं ये रख के ई प्लस एफ इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर, जहाँ पे बी है वो मैं मेंटेन करूँगा मीटर पर सेकंड में, तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा मीटर पर सेकंड, उसके हिसाब से मैं डिजाइन करूँगा। तो ये सब एग्जाम्पल हम जैसे हमने आगे डिस्कशन किया, एनालिसिस ऑफ सुपर एलिवेशन किया और जिस हिसाब से इक्वेशन फाइंड किया उस हिसाब से हम कर सकते हैं। आज का ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन किस हिसाब से ले जाते हैं स्टेप वाइज, और उसके लिए एग्जांपल भी हमने कैलकुलेट करके देखा, ठीक है। और दूसरा अटेनमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन कि मैं प्रैक्टिकल ऑन फील्ड में किस हिसाब से सुपर एलिवेशन को अटेन कर सकता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें और कुछ एग्जाम्पल आज हमने देखा है। वही चीज़ हमने असाइनमेंट में भी रखी है, तो आपकी जो वर्कशीट है उसमें से ये दोनों चीज़ें और प्रीवियस लेक्चर में भी जो सुपर एलिवेशन के कुछ एग्जांपल और कुछ थियरी है वो सब आज की वर्कशीट में हो गए, तो वो कंप्लीट करना है। सब मटेरियल आपको यहाँ से मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।